देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें, एक किताब लीनियर अलजेब्रा है, ये हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की है, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लीनियर अलजेब्रा की भी पड़ी हुई है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की भी पड़ी हुई है। इन वीडियो से तुम इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो इसकी दोनों की वीडियो थोड़ी थोड़ी निकल आएंगी। ये पढ़ के तुम देखोगे, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजो, कॉलेज नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे और बाद में जुड़े रहोगे और डेमो के लिए हम तुम्हें जुड़े रहोगे। और जुड़ने के बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो इसमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे तुम मैसेज डालोगे और पूछोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। फीस तुम पे करोगे और फिर इससे जुड़े रहोगे। और ये सारे वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, जितनी भी वीडियो है सारी की सारी पेपर तक रुकेंगी। ठीक है। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे इस पे सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई होगी, यानी कि लीनियर अलजेब्रा का भी सिलेबस और ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का भी सिलेबस लगा होगा। सिलेबस मिला सकते हो। ठीक है। अगर सिलेबस सेम हो तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, बस यही बताना था। देखें, ये लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में 4 यूनिटें हैं। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो ये सिलेबस मिला ले। अगर सिलेबस सेम है तो अगर पढ़ाई समझ में आए तो क्लास खरीदना चाहे खरीद सकता है। क्लास को ये पेड चैनल है, यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, बस यही बताना था। देखें, इस किताब का नाम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का सिलेबस पूरा लगा हुआ है। यूनिटें 4 हैं, 1, 2, 3, 4 चारों यूनिटों का पूरा सिलेबस लिख दिया हमने। ठीक है। ये हमने इसलिए लिख दिया है, एनईपी के अंतर्गत वैसे तो सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया, लेकिन फिर भी किसी को अगर डाउट हो सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस चेंज तो नहीं है, इसीलिए हमने सिलेबस लिख दिया है और अपना सिलेबस मिला सकते हो। अगर सिलेबस सेम है तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके लिए क्लिप में व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है और वो उस पर मैसेज भेजोगे। बाकी सब कुछ बताया जा चुका है, उसी तरह से ठीक जुड़ना है। ये पेड चैनल है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है। देखें, आज ये शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, चैप्टर नंबर 1, वेक्टर स्पेस और सब स्पेस, चैप्टर 1। अब इसमें पहली जो डेफिनीशन है, पहली जो परिभाषा है वो वेक्टर स्पेस की है। ये आर्टिकल नंबर 1.2 के है और पेज नंबर 4 पे है। ये वेक्टर स्पेस तो मैं हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। अब वेक्टर स्पेस के बारे में सुनो और समझो ये होता क्या है। जैसा इसका नाम है वेक्टर स्पेस, जैसे ये नाम है वेक्टर स्पेस। ठीक है। ये वेक्टर स्पेस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो बना हुआ है वेक्टर और एक बना हुआ है फील्ड। वेक्टर और फील्ड। अब सुनने में यार बहुत अटपटा लग रहा होगा। ये कहलाता है वेक्टर और ये कहलाता है फील्ड। ये कहलाता है फील्ड। अब इन दोनों को मिलकर बना हुआ है और इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं BF, यानी ये कहलाता है। यानी वेक्टर प्लस फील्ड मिलकर क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस। इसको वेक्टर फील्ड नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं वेक्टर स्पेस। यानी वेक्टर प्लस फील्ड बराबर BF लिखते हैं और इसी को वेक्टर स्पेस कहते हैं। ठीक है। अब BF को शॉर्टकट में B भी लिख देते हैं। कहीं पर B लिखा हो तब भी वेक्टर स्पेस समझना, BF लिखा हुआ है तब भी क्या समझोगे, वेक्टर स्पेस ही समझोगे। अब वेक्टर प्लस फील्ड को वेक्टर स्पेस तो कहते ही है, प्लस एक नाम और भी है, वो क्या है, उसको हम इस तरह से कहते हैं वेक्टर ओवर फील्ड एफ। ठीक। ये BF को वेक्टर ओवर फील्ड एफ भी कहते हैं।
वेक्टर ओवर फील्ड एफ, या फिर इसको कहते हैं, अथवा इसे कहते हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, समझ गए इसका वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है? यानी वेक्टर और प्लस फील्ड को मिलाकर जो बनाया गया है वही यहाँ पर क्या कहलाता है? वेक्टर स्पेस। और इसको लिखते BF हैं और शॉर्टकट में B भी कहते हैं। और ये पढ़ा जो जाएगा वो वेक्टर ओवर फील्ड या पढ़ेंगे या फिर इसको पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए दो चीज़ों को पढ़ना जरूरी हो गया, एक हो गया वेक्टर और एक हो गया फील्ड। ये वेक्टर तो पढ़ के आ रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में। वेक्टर जैसे तुम्हें पढ़ा होगा, जैसे 2i + 3j ये पढ़ा है। ये ij के यहाँ पर क्या होते हैं? वेक्टर की फॉर्म में होते हैं। जैसे ये वेक्टर होता है, तो ये वाला वेक्टर है, ये वाला। बात समझ में आई? अभी इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे बाद में। और ये आया फील्ड, ये फील्ड आया, ये फील्ड क्या होता है? फील्ड तुमने पढ़ा है थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा में। यहाँ पर ये जो फील्ड होता है ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये सब तुम्हें बताएं थोड़ा सा, अब फिर हम कराएं इसकी परिभाषा और वैसा लिखा है। अब सुनो, सबसे पहले बताएं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे फील्ड को पढ़ने से पहले ये 2-3 परिभाषाएं और हैं, वो भी हम तुम्हें बता दें, फिर हम फील्ड के बारे में बताएं। जैसे ये तुमने ग्रुप पढ़ा होगा, ये ग्रुप ध्यान होगा, ग्रुप यानी कि लाओ ग्रुप ही लिख दो, ये ग्रुप पढ़ा हो। अब ग्रुप का जो हमारे पास सेट होता है वो क्या होता है? जी कामा यहाँ पर स्टार भी लिख लेते हैं और 0 भी लिख लेते हैं। इसमें जी क्या कहलाता है? जी कहलाता है नॉन एम्पटी सेट, और ए क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन। अब यही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्या है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब? ये होता है कि कम से कम एक नॉन एम्पटी सेट हो, और एक बाइनरी ऑपरेशन हो, यानी कि एक हो या एक से लीस्ट 1 बाइनरी ऑपरेशन, कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन अवश्य हो। यानी कि एक नॉन एम्पटी सेट हो और लीस्ट 1 बाइनरी ऑपरेशन हो, इससे मिलकर जो सेट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, उसी को ग्रुप कहते हैं। बात समझ में आई? अब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो आया है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लाओ लिखते भी चलें। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझो। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर खाली ग्रुप ही नहीं है, ग्रुप है और दूसरा जैसे रिंग तुम्हें पढ़ाया गया होगा, ध्यान होगा। रिंग में क्या होता है? आर पॉजिटिव एंड मल्टीप्लेक्शन। और फील्ड भी पढ़ाया गया, फील्ड ये होता है एफ पॉजिटिव एंड मल्टीप्लेक्शन। ठीक है। अब इसके बाद वेक्टर स्पेस पढ़ाया जाए। ये सब क्या है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। होते तो बहुत है, इंटीग्रल डोमेन है और भी कई हैं जो तुम्हें एल्जेब्रा में पढ़ाए जा चुके। अब ये 3 की बात करी जा रही है, तो फिर से समझ लो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर कहलाता है जिसमें एक नॉन एम्पटी सेट हो। ये जी क्या है? ये जी क्या है? जी कहलाएगा नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट। और ए क्या है? स्टार क्या है? ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन, या 1 बाइनरी ऑपरेशन कह लो, 1 बाइनरी ऑपरेशन। ठीक। अब कहने का मतलब है एक नॉन एम्पटी सेट हो और लिस्ट 1 बाइनरी ऑपरेशन हो, इससे मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसी का नाम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसमें आर क्या है? आर ये कहलाता है नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट। और ये 2 पॉजिटिव एंड मल्टीप्लेक्शन, ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? 2 बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे। ये कहलाएंगे 2 बाइनरी ऑपरेशन। अब ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। क्यों हो गया? जिसमें एक नॉन एम्पटी सेट है और लिस्ट 1 का मतलब कम से कम एक से अधिक कितने भी हो, 2 बाइनरी ऑपरेशन होगा। एक नॉन एम्पटी सेट और 2 बाइनरी ऑपरेशन से मिलकर जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसी को हम क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। फील्ड भी हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया? एफ क्या है? नॉन एम्पटी सेट। और ये क्या है? ये है 2 बाइनरी ऑपरेशन। लिख इसको भी देते हैं क्योंकि इसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इसे भी लिख देते हैं। ये कहलाएगा नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट। और ये दोनों हमारे कहलाएंगे 2 बाइनरी ऑपरेशन।
मतलब समझ में आया? यानी कि ये सारे के सारे ये सब क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्यों है? क्योंकि इसमें एक जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और एक या एक से अधिक ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और इसीलिए ये सब यहाँ पर क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएंगे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारी नज़र में खूब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक फील्ड हो गया, अभी फील्ड की बात कर रहे हैं, बाद में वेक्टर की बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं बीएफ की, ये वेक्टर स्पेस की। अब बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेस की, ये कर रहे हैं वेक्टर स्पेस। ठीक। अब वेक्टर स्पेस किससे बनता है? ये वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस को कहते तो बीएफ है। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें बी होता है और एफ होता है, यानी कि बी वेक्टर होता है, एफ क्या होता है, फील्ड होता है, और ए पॉजिटिव होता है और ए होता है। ये दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो ए भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट कहलाएंगे, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे टू बाइनरी ऑपरेशन, ये कहलाएंगे टू बाइनरी ऑपरेशन, और ये भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जब परिभाषा लिखेंगे तो इनका नाम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में लेंगे। अब इसमें तो हम एडिशन मल्टीप्लेक्शन कहते हैं, इसमें भी एडिशन मल्टीप्लेक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एडिशन कहलाता है, ये मल्टीप्लेक्शन, ये एडिशन कहलाता है, ये मल्टीप्लेक्शन, और ये स्टार बना लो, कभी कभी जीरो बना लेते हैं, ये वन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। लेकिन इसमें एडिशन और मल्टीप्लेक्शन और भी प्रॉपर्टी आती है, इसीलिए स्टार होता है, जैसा जरूरत होती है वैसे ही लिखते हैं, वन बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। अब बात यहाँ पर आ रही है, बात समझ गए? बी कामा एफ नॉन एम्प्टी सेट होगा। ए क्या है, प्लस, और ए क्या है वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, और उसको समझो। लाओ यहाँ पे बताया तुम्हें, इधर लिखें, इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं। अब बताने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। अब इसे समझो, वेक्टर स्पेस को शॉर्टकट में जैसा बताया गया बी और एफ लिखते हैं। अब इसका जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ए है, बी है, एफ है, और पॉजिटिव है, और मल्टीप्लेक्शन। ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि दो यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट हैं और दो यहाँ पर ए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसको समझो, अच्छी तरह से देखो, बात को समझो। यहाँ पर यहाँ वाला इसीलिए हटा दिया गया। अब इसे हम तुम्हें बताते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर लाओ लिख भी दें, ये हमारे कहलाएंगे ये कहलाएंगे नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, और ये कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक। अब समझो, ए प्लस लग रहा है, ये पॉजिटिव जो होता है, इसमें इस वाले को नहीं बात कर रहे हैं, इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लेक्शन कहलाते हैं। लेकिन इसका ए वाला प्लस एडिशन नहीं कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ए हमारा पॉजिटिव जो होता है इसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसको कहते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इसलिए उधर नहीं लिख के इधर लिखा है, बात समझ में आई? अब ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को एक नाम हम और से भी जानते हैं, उसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक, इधर का बिगाड़ दे हैं, लिखना चाहो लिख लो, ये थोड़ा बहुत लाओ, अच्छा थोड़ा और लिख दे, फिर तुम उतारना। अब ये पॉजिटिव तुम समझ गए होगे, ये जो प्लस लिखा हुआ इसको प्लस नहीं कहेंगे, इसको वेक्टर एडिशन कहेंगे, या फिर कहेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो भी हम तुम्हें समझाएंगे। और ये जो है, ये जो लिखा हुआ इस तरह से, ये मल्टीप्लेक्शन, ये इस मल्टीप्लेक्शन तुम्हें लग रहा है, लेकिन इसको क्या कहते हैं वो समझो। ये कहलाता एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, अथवा इसको क्या कहते हैं, इसको स्केलर मल्टीप्लेक्शन कहते हैं। इसको खाली मल्टीप्लेक्शन नहीं कहोगे, इसको क्या कहोगे, स्केलर मल्टीप्लेक्शन।
बात समझ में आई? यानी कि ए वाला जो प्लस है, इसका ए वाला प्लस की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे ए वाले एडिशन और मल्टीप्लेक्शन ही कहलाएंगे। बात समझ में आई? लेकिन वेक्टर स्पेस का जो प्लस होता है ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है या वेक्टर एडिशन कहते हैं। इसका जो मल्टीप्लेक्शन ए वाला होता है इसको हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं या स्केलर मल्टीप्लेक्शन कहते हैं। इसीलिए इसके लिए हम बार बार स्केलर मल्टीप्लेक्शन कहेंगे, इसका यूज भी बहुत होगा। अब बात आ रही है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब हम उधर का थोड़ा बिगाड़ेंगे, ठीक है। लिखो, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, काफ़ी घिचपिच हो जाएगा, फिर बता या लाओ बता दें थोड़ा सा, ठीक है। चलो सुन लो, बाद में लिख लेना। सुनो, अब देखो यहाँ पर देखो ये दो बने जाके, एक बी बना जाके, एक क्या बना जाके एफ। ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक बी है और एक एफ है। अब एफ जो है, ये एफ जो है, एफ का मतलब फील्ड, ठीक है, एफ का मतलब फील्ड। अब यहाँ पर दो आ गए, एक ये भी ध्यान रखना, जो बी होता है, एक होता है बी वेक्टर और एक होता है फील्ड, एक होता है फील्ड। अब वेक्टर जो होगा इसको हम प्रदर्शित क्या करेंगे, x by z और u v w, मोस्टली इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और f जो होता है इसको हम अल्फा और बीटा लिखा करेंगे और a और b लिखेंगे, इस तरह से मोस्टली a लिखा करेंगे। ये हमारा प्रदर्शित करने का तरीका होगा। अभी हम फील्ड की बात कर रहे हैं, अब फील्ड में इसमें अगर दो कोफिशिएंट लेते हैं, मान लो अल्फा और बीटा ले लिया, तो हम a लिखेंगे फील्ड के लिए, अल्फा और बीटा ये फील्ड है, अल्फा और बीटा ये बिलोंग कर रहा है किसके लिए, एफ के लिए, ये बिलोंग कर रहा है एफ के लिए। अब इसका एडिशन, ये किसको एडिशन, जब एडिशन वाला लिखेंगे तो ये वेक्टर एडिशन लिखेंगे, वेक्टर एडिशन जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ए बिलोंग किसे करेगा, एफ के लिए, ए बिलोंग करेगा एफ के लिए। अब ये एडिशन प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसी को हम इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इस फील्ड को हम क्या जानते हैं, इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन। और ए हमारा कहलाता है इंटरनल लिख लो, बाइनरी ऑपरेशन, ये कहलाता है। अब इसको अगर फंक्शन के रूप में प्रदर्शित करें तो इसका फंक्शन ये कहलाता है एफ सच दैट बी क्रॉस बी इक्वल बी, ये इसका फंक्शन कहलाता है। अगर कभी भी जरूरत पड़े तो बी और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर बी के बराबर आ जाता है तो वो फंक्शन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन कह सकते हो से प्रदर्शित किया जाता है, और ये कहलाता है इंटरनली बाइनरी कंपोजिशन। अब बात आ रही है एक्सटर्नली बाइनरी कंपोजिशन के लिए। अब एक्सटर्नली बाइनरी कंपोजिशन जब होता है तो उसको हम उसमें बी एलिमेंट का यूज़ करते हैं। अब बी अकेला तो होता नहीं, बी एफ होता है, वेक्टर फील्ड होता है। अब यहाँ पर दोनों लिए जाएंगे, एक हम वेक्टर का लेंगे, एक वेक्टर का लेंगे, एक लेंगे फील्ड का। बात समझ में? अल्फा जो है वो किसे बिलोंग करेगा, अल्फा बिलोंग करेगा फील्ड के लिए, और एक्स किसे बिलोंग करेगा, बी के लिए। मोस्टली यही एलिमेंट लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? चाहे एक्स लिख लो और चाहे ए लिख लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब एक्स बिलोंग किसे करेगा, एक्स बिलोंग करेगा बी के लिए। बात समझ में आई? अब ये अल्फा और एक्स जो है, अल्फा एक्स, ये बिलोंग किसे करेगा, ये बिलोंग किसे करेगा, ये करेगा बी के लिए, ये करेगा बी, चाहे बी लिख लो और चाहे लिख लो बी एफ। बात समझ में आई? ये बिलोंग करेगा बी एफ के लिए, बस ठीक है। अब एक बात और भी ध्यान रखना, ये अल्फा हो गया, ये एक्स हो गया, बिलोंग कर रहा है बी एफ के लिए, और यही हमारा एक्सटर्नली बाइनरी कंपोजिशन कहलाएगा, और या फिर इसको स्केलर मल्टीप्लेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लो एक्सटर्नली बाइनरी कंपोजिशन, एक्सटर्नली या एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ये कहलाता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, या स्केलर मल्टीप्लेक्शन कह देते हैं। आप जगह नहीं है वरना हम लिख भी देते हैं, ठीक है। अब इधर लिखा तो वही है, इसी को स्केलर मल्टीप्लेक्शन भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है एफ सच दैट बी क्रॉस फील्ड होता है, और ए बराबर आता है बी के,
ये बराबर आता है बी के। ये जैसे ए लिखा हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ये किससे प्रदर्शित किया जाता है? बी से। ये किससे प्रदर्शित किया जाएगा? बी से। इसीलिए बी क्रॉस या वेक्टर और फील्ड मिलकर बनते हैं, और लेकिन लिखा ये क्या जाता है? बी के फॉर्म में। चाहे बी लिख लो, बी एफ लिख लो, चाहे बी लिख लो। एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में हमारी नज़र में समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब रह गया वेक्टर के बारे में बताने के लिए, ये हो गया। अब वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम थर्ड में तुम्हें बता देते हैं, यहाँ पे फिर परिभाषा लिखा है क्योंकि ये हमें रिपीट भी करना पड़ेगा। अब वेक्टर क्या होता है वो सुन लो। जैसे वेक्टर है, ये वेक्टर तुमने पढ़ा होगा। जैसे मान लो ये दो पॉइंट हैं ए और बी, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर इधर हम रो इस तरह से लगा लें तो इसको हम जो कहेंगे वो क्या कहेंगे? ए बी वेक्टर। यही वाला वेक्टर ए है, यही वाला वेक्टर ए है। अगर ए और बी दो पॉइंट हो, ए और बी दो पॉइंट हो, अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा बी ए वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यही वाला वेक्टर है। अब सब कुछ क्लियर हो गया तुम्हारा। अब वेक्टर स्पेस का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। वेक्टर प्लस फील्ड मिलकर ही बीएफ लिखा जाता है। इसी को हम वेक्टर कहते हैं और वेक्टर स्पेस कहते हैं। शॉर्टकट में इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसको लिखने के लिए वेक्टर ओवर फील्ड एफ आर वेक्टर स्पेस कहते हैं। अब वेक्टर स्पेस जो है, ये वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस ये बताया गया बीएफ होता है, इसमें बी होता है, एफ होता है, पॉजिटिव होता है और मल्टीप्लेक्शन होता है। ये एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन होता है, ए स्केलर मल्टीप्लेक्शन होता है। ये बी एफ क्या है? ये नन एम्पटी सेट है। ये क्या है? नन एम्पटी सेट। और ये क्या है? ये कहलाता है इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन, और ये कहलाता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। और इसको स्केलर मल्टीप्लेक्शन शॉर्टकट में कहते हैं, इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लेक्शन क्या होता है? वो ये लिखा हुआ है, अल्फा बिलोंग एफ और एक्स बिलोंग बी। तो अल्फा एक्स जो है वो बिलोंग किसको करेगा? बी एफ के लिए। बात समझ में आई? अब यहाँ पर एक्सटर्नली बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, इसका फंक्शन इस तरह से होता है। और ए फंक्शन जो है वो इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन के लिए प्रदर्शित करता है और उसका फंक्शन ए होता है। और मोस्टली हम बी के लिए एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू प्रदर्शित करेंगे, और एफ के लिए अल्फा और बीटा और ए कामा बी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। अब हम तुम्हें परिभाषा लिखाते हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद अब हम परिभाषा लिखाते हैं। परिभाषा लिखो वेक्टर स्पेस की, लिखो। ठीक, हाँ बोले, लिखो इफ एफ पॉजिटिव एंड मल्टीप्लेक्शन, इस तरह से लिखो। एफ का मतलब यहाँ फील्ड है, लिखो साथ में लिखो। हाँ, एफ पॉजिटिव एंड मल्टीप्लेक्शन इज ए फील्ड एंड B is a non-empty set। ठीक, अभी हम परिभाषा से फिर से एक बार समझा देंगे, इसीलिए बिगाड़ा नहीं, फिर बिगाड़ देंगे। नॉन एम्पटी सेट ऑफ वेक्टर्स, लिखो साथ में, ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अब देन एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बी एफ इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस if it satisfy the following condition, कंडीशंस। ठीक, अब एक मिनट अभी सुनाते हैं, तो देख लें। ठीक, सही। अब फिर से समझ लो, परिभाषा के लिए फिर से समझो। देखो, ये सब कुछ तुम्हें बता ही दिया। ये वेक्टर स्पेस
ये वेक्टर तो वेक्टर ए वाला है, इसलिए फील्ड ही चलेगा ज़्यादातर, इसीलिए लिखा हुआ एफ पॉजिटिव एंड मल्टीप्लेक्शन ये बताया गया है। ये तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में वेक्टर एलजेब्रा में, वो वेक्टर एलजेब्रा नाम आ रहा है, एलजेब्रा में ये सब पढ़ाया गया, इसीलिए इसका हमने शॉर्टकट विवेचना कर दी, एक्सप्लेनेशन कर दिया। ये एफ पॉजिटिव एंड मल्टीप्लेक्शन ए वाला फील्ड हो गया, इज ए फील्ड, यानी एफ पॉजिटिव एंड मल्टीप्लेक्शन क्या है, फील्ड है। एंड बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, जैसा तुम्हें बताया गया कि इसमें बी और एफ ये दोनों क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। देन एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए। क्यों कर रहा है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर होता है जिसमें नॉन एम्प्टी सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट एक जैसे ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विपाइड माने बंधा हुआ हो, किससे, लीस्ट वन बाइनरी ऑपरेशन, यानी कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन से बंधा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें नॉन एम्प्टी सेट और एक नहीं 2 बाइनरी ऑपरेशन है, कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक कितने भी हो, इसको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसीलिए कहा गया है वेक्टर देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और एक पूरा बी एफ पॉजिटिव मल्टीपल, ये क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये भी कहलाएगा, बता चुके तुम्हें। बी एफ इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस को हम यहाँ पर बी एफ कहते हैं। समझे, बी एस नहीं लिखोगे, बी एफ लिखोगे। इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, और ये नीचे लिखी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब तुम्हें कंडीशन कौन कौन सी आएंगी, जब इसमें 2 चीज़ें आई हैं, एक वेक्टर स्पेस आया है, और एक क्या आया है, फील्ड। एक वेक्टर आया है, एक आया है फील्ड। तो वेक्टर और फील्ड की डिफिनीशन लिखी जाएंगी। अब वेक्टर और फील्ड की कौन कौन सी डिफिनीशन आएंगी उसे समझो। अब फील्ड जो है, फील्ड का जो लिया जाएगा, ये फील्ड का जो लिया गया वो आएगा इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन, और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 5। कौन कौन सी हैं, क्लोजर लॉ फॉर एडिशन, फिर क्लोजर के बाद है तुम्हारी, चाहे दूसरी कोई सी भी लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, फिर आइडेंटिटी लॉ, फिर इनवर्स लॉ, फिर कम्यूटेटिव लॉ। ये 5 प्रॉपर्टी हमारी किसकी आएंगी, ए वेक्टर एडिशन की या इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन, 5 हो गई। और 5 प्रॉपर्टी इसकी आएंगी, किसकी, इसकी स्केलर मल्टीप्लेक्शन कहेंगे, मल्टीप्लेक्शन नहीं कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लेक्शन की आएंगी। और वो 5 प्रॉपर्टी हम तुम्हें लिखने का तरीका बताएंगे। बात समझ गए, इस तरह से इसकी 5 और इसकी 5 मिलाकर कितनी हो गई, 10। जो 10 प्रॉपर्टी को क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन हमारा किसका कहलाएगा, वेक्टर स्पेस का कहलाएगा। समझ में आ गया, ये वेक्टर स्पेस। अब इसकी 10 प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, समझ गए 10 कैसे हैं, फिर से समझ लो। 5 प्रॉपर्टी हमारी किसकी है, इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन यानी एडिशन वाली। एडिशन की कौन कौन सी है, पहला लॉ तुम्हारा क्लोजर है, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स और फिर कम्यूटेटिव, 5 हो गई। और 5 तुम्हारी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की हो गई, यानी इसका स्केलर मल्टीप्लेक्शन, ए वाला मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, अब उनको लिख देते हैं, बात सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, सही देखो, अब हम बिगाड़ दें इसको और समझो। देख, वेक्टर को, फील्ड को मोस्टली इसी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। नंबर एक क्लोजर लॉ। ठीक है, अब क्लोजर लॉ लिखते हैं। अब देखो, क्लोजर लॉ में एक्स वाई के कोफिशिएंट वेक्टर वाले लेते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग किसे कर रहा है, ए बी के लिए, बाई बी एफ के लिए। ठीक है, तो क्लोजर लॉ क्या होता है, क्लोजर लॉ फॉर एडिशन वाला होता है, एक्स प्लस वाई बिलोंग बी एफ। ठीक है, एडिशन वाली क्यों लिख रहे हैं, समझ रहे होगे। नंबर दो एसोसिएटिव लॉ में एक्स वाई जेड
एसोसिएटिव लॉ में 3 पद लिए जाते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये बिलोंग किसे करेंगे? बी एफ के लिए। और होता क्या है वो तुम समझ रहे होगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 2 में ब्रैकेट इधर लगा लो, 2 में लगा लो इधर। खूब पढ़ा हुआ है, सारा सब कुछ खूब पढ़ाया है, ठीक है। नंबर 3 थर्ड सेमेस्टर में। नंबर 3 तीसरा वाला नंबर देखो, तीसरे वाले में आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, आइडेंटिटी को यहाँ पर 0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि पहले तो एक्स ले लें, एक्स बिलोंग किसे करेगा? बी एफ के लिए। एक्स बिलोंग किसे करेगा? बी एफ के लिए। और जो 0 होता है ये आइडेंटिटी होता है, इसको भी हम बी एफ से प्रदर्शित करते हैं। और आइडेंटिटी का 0 ये थोड़ा सा डार्क बनाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। जहाँ पर आइडेंटिटी वाला 0 आएगा उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स प्लस 0 बराबर एक्स प्लस 0 बराबर 0 प्लस एक्स बराबर एक्स। बात समझ में? 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि आगे लिख दो, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। अब डालो नंबर 5, वो 4, नंबर 4। नंबर 4 क्या है? इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ, ठीक है। इनवर्स लॉ में हम ये लिख देते हैं, x जो है वो बिलोंग किसे करेगा? बी एफ के लिए। अगर x बी एफ को बिलोंग करेगा तो माइनस एक्स भी बिलोंग किसे करेगा? बी एफ के लिए। तो लिख देते हैं माइनस एक्स भी बिलोंग करेगा किसके लिए? बी एफ के लिए, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो तुम्हें मालूम है, एक्स प्लस माइनस एक्स बराबर, या फिर ऐसा लिख लो माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये बराबर किसके होता है? 0, ये होता है 0। अब माइनस एक्स जो है वो हमारा कहलाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। बात समझ में? लिख लो नीचे, वेयर माइनस एक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब आया नंबर 5, अब लिख देते हैं इधर, ठीक। अब 5वां नंबर, 5वां नंबर क्या है अभी बता रहा है, देख लें सही चल रहा है, ठीक, सही है, सही चल रहा है। हाँ, 5वां नंबर क्या है? अब 5वां नंबर है, यहाँ पर एक रहेगी कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये ध्यान रखना। कम्यूटेटिव लॉ में कितने कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती? 2। तो हम लिखेंगे एक्स कामा वाई बिलोंग बी ए बी, और होता क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गई। अब फिर से सुन लो, जो हमारा वेक्टर स्पेस है, जो वेक्टर स्पेस है उसका एक कौन सा हो गया? इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन या इंटरनल कंपोजिशन कह लो, या इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन कह लो, वो तो हो गया कंप्लीट। अब एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन देखो, या फिर स्केलर मल्टीप्लेक्शन की 5 प्रॉपर्टी वो देखो। अब उनके लिए हम तुम्हें एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से हल करोगे तो ये कठिन नहीं लगी, वरना ये तुम्हें रटनी पड़ेंगी, ठीक है। वो ट्रिक समझो छठी प्रॉपर्टी के लिए। अब इसमें जैसे तुम्हें बताया, ये वेक्टर स्पेस यानी वी एफ, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक बी होता है और एक क्या होता है? एफ होता है। एक बी होता है, एक क्या होता है? एफ होता है। अब छठी प्रॉपर्टी ला थोड़ा पास में लिखते, जगह थोड़ी कम है, ठीक है। एक बी होता है और एक क्या होता है? एक बी होता है और एक क्या होता है? एफ होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम तुम्हें एक ट्रिक बता रहे हैं, ये यहाँ पर 1 लिख लो और यहाँ पर 1 लिख लो, इस तरह से। ये छठी प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे वो हम तो बताएंगे, अभी ये केवल ट्रिक लिख रहा है। 7वीं में 1 और 1 लिख लेते हैं, 1 नहीं 1 और 2 लिख लेते हैं, ठीक है। 7वीं इस तरह से लिख लेते हैं। और 8वीं प्रॉपर्टी जो है वो हम लिख लेते हैं 2 और 1, ये लिख लेते हैं 2 और 1। और 9वीं प्रॉपर्टी जो है वो हम लिख लेते हैं फिर से 1 और 2, 1 और 2। और 10वीं प्रॉपर्टी के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको इस तरह से खाली छोड़ देते हैं, ये खाली छोड़ देते हैं। और बी के जो एलिमेंट हैं वो तो हमें मालूम है एक्स वाई जेड से प्रदर्शित होंगे। यहाँ पर 2 ही कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक्स वाई लिख दिया। और एफ के जो कोएफिशिएंट हैं वो हम किसके लिखेंगे? अल्फा और बीटा,
ठीक है, ये भी ध्यान रखना, मोस्टली यही प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी जरूरी नहीं है, रटना नहीं है यही याद, यानी मोस्टली क्वेश्चनों में किताब में यही प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, इस तरह। अब देखो, अब ये ट्रिक क्या है, बी शॉर्टकट में बी कहते हैं, वैसे बी अब वेक्टर फील्ड कहलाता है, ये ध्यान रखना। अब इसका मतलब है एक एलिमेंट बी का लोगे और एक एलिमेंट फील्ड का लोगे, इसका मतलब ए है, ये ट्रिक ए है, एक एलिमेंट बी का लोगे और एक एलिमेंट किसका लोगे, फील्ड का। अब एक एलिमेंट बी का लोगे तो एक्स बिलोंग लिख लो, एक्स बिलोंग लिख लो बी अब, ठीक है, और एक एलिमेंट लोगे फील्ड का, एक एलिमेंट फील्ड लोगे तो अल्फा बिलोंग करेगा, अल्फा बिलोंग करेगा किसको, एफ के लिए, अल्फा बिलोंग करेगा एक्स, अल्फा बिलोंग करेगा किसके लिए, फील्ड के लिए। एक एक हो गया। अब इसमें जो हमारे पास क्लोजर लॉ है वो मल्टीप्लेक्शन लिखें, तभी अल्फा इंटू एक्स और बिलोंग ये किसे करेगा, बिलोंग करेगा, ये प्रॉपर्टी हम किसकी लिख रहे हैं मालूम है, स्केलर मल्टीप्लेक्शन, और स्केलर मल्टीप्लेक्शन हमारा किसको बिलोंग करता है, बी एफ के लिए। कैसे करता है, जैसे तुम्हें ध्यान होगा, अल्फा बिलोंग एफ और एक्स बिलोंग बी, एक्स बिलोंग बी, तो अल्फा और एक्स बिलोंग किसे कर रहा था, बी एफ के लिए। तो इसी तरह से इसका जब मल्टीप्लेक्शन होगा तो इसको बिलोंग करेगा बी के लिए, ये बात ध्यान रखना। और इस तरह से यहाँ पर लिख दो बी एफ, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई 6, समझ में आ गई होगी। अब 7 देखो, अब 7 देखो, 7 में बी का एक एलिमेंट लिया जाएगा, बी का एक एलिमेंट लिया जाएगा। अब बी का एक एलिमेंट लेंगे तो एक्स बिलोंग किसे करेगा, बी एफ के लिए, एक्स बिलोंग करेगा बी एफ के लिए। अब आया किसका नंबर, एफ का, एफ के कितने एलिमेंट लिए जाएंगे, 2, तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये बिलोंग किसे करेंगे, फील्ड के लिए, ये बिलोंग किसे करेंगे, फील्ड के लिए। बात खूब समझ में आ रही है। अब इसकी प्रॉपर्टी हम किस तरह से लिखेंगे, लिखने का मेथड समझो, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा और इंटू का हो जाएगा एक्स, इंटू का एक्स, और ये बिलोंग किसे करेगा, ये सारे पद, ये प्रॉपर्टी 6 से, ये 6 से ये हमारे स्केलर मल्टीप्लेक्शन को प्रदर्शित करती हैं, और स्केलर मल्टीप्लेक्शन ये है, इसीलिए इसको लिखोगे किससे बिलोंग करेगा, बी एफ से। ठीक है, अब इसको हम लिखें, अल्फा एक्स आ जाएगा और बीटा एक्स आएगा, और अगर बिलोंग लिखें तो बिलोंग किससे करेगा, बी एफ के लिए। बात खूब समझ में आ गई होगी। अब 8वीं देखो, 8वीं प्रॉपर्टी को देखो, 8वीं में बी के 2 एलिमेंट है, बी के 2 एलिमेंट हैं, तो हम लिखेंगे एक्स कामा वाई बिलोंग बी एफ, ये बी एफ, और एफ का 8वीं में एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो अल्फा बिलोंग करेगा एफ के लिए, अल्फा बिलोंग करेगा एफ के लिए। बात समझ में आई। अब क्या है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखें, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुम्हारा लेफ्ट वाला है और एक कौन सा है, राइट वाला है। तो हम अल्फा लिख लें और एक्स प्लस वाई लिखें। अब इसका मल्टीप्लेक्शन करें तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई हो जाए, और ये बिलोंग किसे करेगा, बी एफ के लिए। ये किसको बिलोंग करेगा, ध्यान रखना, बी एफ के लिए। ठीक है, ये 8वीं हो गई। अब लिखें प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9। अब 9 प्रॉपर्टी में क्या है, 9 प्रॉपर्टी में बी का एक एलिमेंट है, बी का एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग करेगा बी एफ के लिए, एक्स बिलोंग करेगा बी एफ के लिए, और एफ के कितने हैं, 2, तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये बिलोंग किसे करेंगे, फील्ड के लिए, ये बिलोंग करेंगे फील्ड के लिए। अब इसको लिखें, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कौन सा लिखें, इसमें लिखें एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लेक्शन वाला। अब ए हो जाएगा अल्फा और बीटा और एक्स बराबर बराबर, हम लिख लेते हैं इसे, अल्फा और बीटा और एक्स कर दो बाहर, और ये बिलोंग किसे करेगा, बी एफ के लिए। ये बात ध्यान रखना। अब आया 10वें नंबर, ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इससे बताया नहीं गया। ठीक है, अब सुनो, अब ये हमारा आइडेंटिटी लॉ को प्रदर्शित करता है। अब आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी एज ए मिरर होता है, मतलब कुछ समझ में आया, जैसे एक 0 है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। मिरर क्यों है, क्योंकि हम जैसे x है, जैसे x है, इसमें अगर 0 जोड़ दें तो कितना आएगा, x आएगा, और यही हमारा काम कौन करता है, मिरर करता है। क्या यानी शीशा में अगर अपना चेहरा देखें तो जैसा चेहरा वैसा ही तो आएगा। तो वही ये है, जो जोड़ा जाता है उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, वही आइडेंटिटी कहलाता है। और वही मल्टीप्लेक्शन में है, अगर 1 इंटू एक्स कर दें तो ये भी बराबर किसके आएगा, x, यानी कि ए कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, ये कहलाता है मल्टीप्लेक्शन वाला आइडेंटिटी।
बात समझ में। और ये आइडेंटिटी हमेशा एज ए मिरर का काम करता है, जैसे मिरर है जो देखते हैं वही दिखाई पड़ता है, इसी तरह इसको अगर जोड़ दें या मल्टीप्लेक्शन कर दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हटा दो इसके लिए, यहाँ पे मतलब क्या लिखा। अब सुनो, अब यहाँ पर जो हमारा वन है, वन एलिमेंट है, ये मान लेंगे बिलोंग कर रहा है किसके लिए, फील्ड के लिए। और एंड एक्स बिलोंग किसे करेगा, बी एफ के लिए। एक्स किसे बिलोंग करेगा, एक्स किसे बिलोंग करेगा, बी एफ के लिए। ठीक है, ये करेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। और ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी लॉ, किसमें, मल्टीप्लेक्शन में। ठीक है, अब ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन इन 10 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, जो क्वेश्चन इन 10 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन किसका कहलाएगा, वेक्टर स्पेस का। वो क्वेश्चन किसका कहलाएगा, वेक्टर स्पेस का। हमारी नज़र वेक्टर स्पेस खूब समझ में आ गया होगा। फिर से तब भी हम थोड़ा बहुत और बता देते हैं, सुन लो, बात उतार लेना। देखो ये वेक्टर स्पेस, ये नाम तो वेक्टर स्पेस चल रहा है, लेकिन ये बीएफ है, ये मिलकर बनता है वेक्टर प्लस फील्ड से। वेक्टर और फील्ड को मिलाकर जब बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर वाला है। वेक्टर का मतलब हुआ जाए कि जैसे ये वेक्टर तुमने पढ़ा, आई जे के वेक्टर पढ़े, वो वाला वेक्टर है। और फील्ड ये एल्जेब्रा वाला जो तुमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा। क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, बार बार बहुत जोर दे चुके हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें कम से कम एक नॉन एम्प्टी सेट हो और नॉन एम्प्टी सेट इक्वपाइड हो, यानी बंधा हुआ हो किससे, लीस्ट वन बाइनरी ऑपरेशन, यानी एक बाइनरी ऑपरेशन कम से कम हो, यानी 2 बाइनरी ऑपरेशन हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ में, वो हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस कहलाता है। बात समझ में, वो ये हमारा क्या कहलाता है, फील्ड भी कहलाता है। फील्ड का मतलब हुआ जाए कि फील्ड भी हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, या फिर उसमें नॉन एम्प्टी सेट हो जाता है, और एडिशन और मल्टीप्लेक्शन ये क्या हो जाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन हो जाते हैं। कह रहा है यह पॉजिटिव एंड मल्टीप्लेक्शन इज ए फील्ड, ये फील्ड है। बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, और बी इसमें क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। वेक्टर देन एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बी एफ। इसी का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, बी एफ इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस, और इसी को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एक कंडीशन क्यों सेटिस्फाई करता है, इसमें 2 ऑपरेशन आए हैं, एक आया है ए और एक आया ए, और ए हमारा कहलाता है इंटरनल कंपोजिशन या फिर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कह लो। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी ए हो जाती है 5, ये 5। और ए हमारा कहलाता है स्केलर मल्टीप्लेक्शन, ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लेक्शन। और स्केलर मल्टीप्लेक्शन की ये 5 प्रॉपर्टी हैं, 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गए स्केलर मल्टी। और जो क्वेश्चन इन 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे उसी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस। ठीक है, बस इतना ही कराना है आज, इसके आगे का हम तुम्हें कल कराएंगे, और उतार लो तुम लोग। और इसके बाद में यानी कि इसमें वेक्टर अलजेब्रा की भी वो मतलब इसके सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई है, और शुरू में नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर यही मेथड हमारा पढ़ाने का, अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आ रही हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालना और हम तुम्हें जोड़ देंगे अपने क्लास से। ठीक, हाँ ठीक, नोट कर लो, बस इतना ही कराएंगे आज।